वेलकम टू द चैनल स्टडी टू क्रिएट। स्टूडेंट्स, आज शुभांशु सर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट शुरू करेंगे, लेकिन इससे पहले हम आप लोगों को बोले भी थे कि कुछ क्वेश्चन पूछेंगे आपसे जीएस का, जो सीरीज चल रहा है पहले। तो इस सीरीज में एक क्वेश्चन है कि ऑर्डोविशियन एक कल्प है। ऑर्डोविशियन जो कि पैलियोजोइक यानी पराजीव महाकल्प में पड़ता है। ठीक है, तो बताइए कि ऑर्डोविशियन का नाम ऑर्डोविशियन क्यों पड़ा? ये क्वेश्चन है, आप लोग सोचिएगा। हालांकि इसका आंसर हम दे देते हैं और दूसरा सवाल आप लोग के लिए छोड़ेंगे। तो आप लोग को बता देते हैं कि ऑर्डोविशियन का नाम ऑर्डोविशियन इसलिए पड़ा क्योंकि ऑर्डोविशियस एक ट्राइब है वेल्स का, जो ब्रिटेन है जगह, उसमें बहुत सारे हैं। आपका स्कॉटलैंड है, वेल्स है, इंग्लैंड है, अलग अलग प्रोविंसेस हैं। तो उसमें जो वेल्स प्रोविंस में ये ऑर्डोविशियस ट्राइब मिलती है और वहीं पर ये एविडेंस मिला है। ये जो रॉक मिला है उसका एविडेंस यही मिला है और इसीलिए इसका नाम ऑर्डोविशियन हुआ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्लियर हो गया। लेकिन आप लोग के लिए जो क्वेश्चन हम छोड़े जा रहे हैं वो ये है कि लापिली एक कंपोनेंट है, रॉक टाइप है लापिली। तो बताइए कि किस ज्योग्राफिकल इवेंट, मैंने किस भौगोलिक घटना में ये लापिली एक एलिमेंट या रॉक हमें मिलता है। ये बहुत फेमस है, बहुत इंपॉर्टेंट है और आप लोग के लिए क्वेश्चन हो सकता है। तो आइए अब हम सर को इंट्रोड्यूस करते हैं। शुभांशु सर जो कि ऑलरेडी फिनिश कर चुके हैं, आपको अलंकार यानी सर बताएं। मेटाफर जो हम लोगों ने ये किया था पोएटिक डिवाइसेस, और इस सारे पोएटिक डिवाइसेस को जब हमने किया तो हमने ये जाना क्या कि ये कितना इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और सब कुछ भी क्वेश्चंस रहते हैं तो जैसे कि हम लाइंस पढ़ेंगे तो हम क्या है कि इस चीज़ से क्लियर कर सकते हैं। और जैसे कि ये क्वेश्चन होगा पीटर पैटर रेन ड्रॉप्स, तो ये क्या है, इसमें हमें दिख रहा है कि पीटर पैटर एक तरीके का साउंड है। और मैंने ये क्लियर किया हुआ था, साउंड के साथ जब भी कुछ भी वर्ड आ जाएगा पोएट में या पोयम में तो हम उसे बोलेंगे ओमोनोटोपिया। ये जो वर्ड है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट और एग्जाम में ये ज़्यादातर पूछा भी जाता है। और एक वर्ड था आपका जो बोला जाता है पर्सोनिफिकेशन, जिसको हमने बोला था कि क्या है, ये नॉन लिविंग थिंग्स को, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज को वो पर्सोनिफाइड करता है इनटू अ लिविंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब हम आज ये पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है स्टूडेंट्स, हाँ सर से आप लोग आगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़िए। ठीक है, तो आज हमारा एक टॉपिक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाले एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो सबसे पहले हमें जानना है कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और एग्रीमेंट। जिस तरीके से सब्जेक्ट, बचपन में आप लोगों ने ये देखा होगा कि क्या होता था, सिंगुलर और प्लूरल। बचपन में आप लोगों ने क्या देखा था, सिंगुलर और प्लूरल। तो क्या होता था जब सिंगुलर और प्लूरल की बात होती थी, जैसे कि सिंगुलर में क्या हो जाता था, बॉय, और यही प्लूरल में हो जाता था बॉयज। ये केस किस सब्जेक्ट में, ये सब्जेक्ट के केस में है। ये क्या है, सब्जेक्ट के केस में क्या बन जाता था, बॉय और बॉयज। ये हम लोगों ने बचपन में पढ़ा था। ये चीज जो है बिल्कुल अपोजिट हो जाता है इन द केस ऑफ वर्ब। ये किस अपोजिट हो जाता है, इन द केस ऑफ, जब हम वर्ब के बारे में जानेंगे। किसके बारे में, वर्ब के बारे में। वर्ब के बारे में, अगर वर्ब में किसी भी वर्ड में एस और ई एस लग जाएगा, क्या लग जाएगा, एस और ई एस, तो वर्ब हमारा क्या बन जाता है, सिंगुलर बन जाता है। क्या बन जाएगा हमारा वर्ब, सिंगुलर। जैसे कि प्लेज, सिंग्स, दिस, राइट्स, जिसमें जिस वर्ब में हमारा एस और ई एस लग गया उस वो वर्ब क्या हो जाता है, हमारा सिंगुलर हो जाता है। तो ये जो टॉपिक देखिएगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, तो कोई भी सेंटेंस में जब सब्जेक्ट को वर्ब से एग्री कराना है, अगर ये सब्जेक्ट वर्ब से एग्री हो जाएगा तभी सेंटेंस हमारा जाकर सही बनेगा। अगर जब तक ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सही नहीं होगा तो हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। और ये एग्जाम में एरर डिटेक्शन के केस में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें बहुत सारे बच्चे बहुत ही कंफ्यूजिंग स्टेट में चले जाते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें सब्जेक्ट को वर्ब से एग्री कराना है। ये टाइटल ही दिया हुआ है और इसका एक और नाम भी है, जिसको बोला जाता है, हम लोग सिंथेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिंथेसिस बोलते हैं। और ये बहुत ही ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चंस रहते हैं। सिंथेसिस भी इसका दूसरा नाम है।
और इसका नाम भी है सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड, कॉन्कर्ड, ठीक है। तो ये सब चीजें अब हम पढ़ेंगे कि क्या क्या इसमें रूल्स आते हैं। हमें क्या करना है कि जब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को पढ़ रहे हैं तो सिंगुलर वर्ब के सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा हमारा क्या जाएगा, वर्ब भी सिंगुलर जाएगा। ये हमें एग्री करा रहे हैं, सब्जेक्ट और वर्ब को हमें क्या करना है, जब भी हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब को भी सिंगुलर रहना ही रहना है। अगर ऐसा नहीं होता है तो हमारा सेंटेंस ही गलत है। जिस तरीके से आप देख सकते हैं, ये पहला रूल है, सी राइट्स एवरी डे। बहुत बच्चों को यहाँ कंफ्यूजन हो जाता है कि यहाँ पे ये क्या है, राइट्स, हमने यहाँ एस लगा दिया तो ये प्लूरल होगा। नहीं, मैंने ये क्या क्लियर किया है कि जब भी वर्ब में क्या लग जाएगा, एस या ई एस, जब भी वर्ब में क्या लग जाएगा, एस और एस, तो क्या हो जाएगा सिंगुलर। सी हमारा क्या है, सिंगुलर है, ये हमारा सी क्या है, सिंगुलर है, और सिंगुलर सब्जेक्ट है, क्या है हमारा ये सिंगुलर सब्जेक्ट। तो राइट्स हमारा क्या है, सिंगुलर वर्ब है, हमारा सिंगुलर वर्ब है ये। तो क्या हो रहा है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमारा क्या जा रहा है, सिंगुलर वर्ब जा रहा है। जब भी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब जाएगा तो ये क्या होगा हमारा, ये तभी सही सेंटेंस होगा, अदरवाइज सेंटेंस आपका गलत होगा। अगर यहाँ पे सी राइट एवरीडे अगर होता तो ये सेंटेंस बिल्कुल गलत होता, बिकॉज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब नहीं जाएगा। उसी सेम केस में जब हम ये डिस्कस करेंगे तो ये क्या है, इफ प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब जाएगा। इफ द सब्जेक्ट इज प्लूरल द वर्ब मस्ट बी प्लूरल टू। अब देखिए जैसे यहाँ दे है, ये जो दे है वो क्या है हमारा, प्लूरल है, और राइट क्या है हमारा, अब यहाँ पे एस नहीं लगा हुआ है, तो मतलब ये जब एस और एस नहीं है तो ये जो वर्ब है ये क्या है, प्लूरल है, और ये जो दे है ये प्लूरल सब्जेक्ट है हमारा, क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है। तो जब प्लूरल सब्जेक्ट इससे फॉलो होगा, प्लूरल वर्ब से फॉलो होगा, तो हम क्या करेंगे कि क्या हो, तो जैसा कि हम डिस्कस कर रहे हैं कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमारा क्या जा रहा है, प्लूरल वर्ब। जिस तरीके से आप यहां देख सकते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या जा रहा है हमारा, प्लूरल वर्ब जा रहा है। जिस तरीके से दे प्ले फुटबॉल, दे प्ले फुटबॉल, हम लोग यहाँ पे दे प्लेज नहीं बोलते हैं, हम लोग यहाँ पे दे प्लेज नहीं बोलते हैं। क्या होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब जाएगा, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब जाएगा, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या जाएगा, प्लूरल वर्ब जाएगा। जैसे कि अब हो गया, ही लाइक्स स्वीट्स, यहां पे क्या है, इस वर्ड एस लगने से हमें कंफ्यूज नहीं होना है कि ये प्लूरल हो गया है, क्योंकि वर्ब में जब भी एस और ई एस लगेगा तो हमारा वो क्या हो जाता है, वर्ब सिंगुलर हो जाता है। तो ये क्या है हमारा, सिंगुलर सब्जेक्ट, और ये हो गया हमारा सिंगुलर वर्ब। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, इसका शॉर्ट फॉर्म मैं लिख रहा हूं, सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर वर्ब। तो इसी तरीके से क्या हो रहा है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में सिंगुलर सब्जेक्ट को सिंगुलर वर्ब से एग्री कराना है, बस यही है। और इसमें कुछ कुछ रूल्स हैं जिससे कि हम लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं। जैसे कि देखिए, जब when two or more singular nouns or pronouns are connected by or not use a singular verb। जब भी कोई सिंगुलर नाउन, इस तरीके से आप कह सकते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट भी अगर किससे कनेक्टेड है और नॉट से, तो वर्ब क्या जाएगा, हमेशा हमारा सिंगुलर जाएगा। तो we will use a singular verb whenever when we are using this और not, तो उसके साथ हमारा क्या जाएगा, हमेशा सिंगुलर वर्ब। जिस तरीके से आप एग्जांपल देख सकते हैं, द चेयरपर्सन और द सीईओ अप्रूव्स द प्रपोजल। यहाँ क्या है, अप्रूव्स है, अप्रूव्स क्या है, ये प्लूरल वर्ब है, ये क्या है, प्लूरल वर्ब है। और यहाँ दो लोगों की, प्लूरल नहीं है, ये सिंगुलर वर्ब है, सॉरी, ये क्या है हमारा सिंगुलर वर्ब है। ये जिस तरीके से हमारा रूल्स कह रहा है कि नॉर और जब भी आपको दिखेगा तो उसमें आपको क्या कर देना है, सिंगुलर वर्ब लगा देना है। क्या लगा देना है, सिंगुलर वर्ब। जैसे कि इसमें और भी रूल्स हैं जो हम लोग अभी डिस्कस करने। अब देखिए, अब हमारा ये फोर्थ रूल एक तरीके का आएगा, जब भी कोई भी सब्जेक्ट एंड से जुड़ा हुआ हो, जब भी कोई सब्जेक्ट एंड से जुड़ा हुआ हो,
और वो क्या बात कर रहा होगा, अगर वो एक सिंगुलर आदमी बात करेगा तो हमारा जाएगा हमारा सिंगुलर वर्ब, लेकिन अगर वो दो आइडेंटिटी है तो हमारा हो जाएगा प्लूरल वर्ब। जिस तरीके से, जैसे एक एग्जांपल ले लीजिए, द मैन एंड द आर्टिस्ट, द मैन एंड द आर्टिस्ट आर गोइंग टू द टाउन, आर गोइंग टू द टाउन। यहां पे देखिए एक सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट है, और यहां हमारा क्या बन गया है, दो सब्जेक्ट, तो क्या हो गया, ये प्लूरल हो गया, और इसके साथ हमारा क्या जा रहा है, प्लूरल वर्ब। क्या जा रहा है हमारा, प्लूरल वर्ब जा रहा है। लेकिन अगर यही सेम एग्जांपल अगर मैं बिना इस वर्ड के लिख दूं, जिस तरीके से द मैन एंड आर्टिस्ट, द मैन एंड आर्टिस्ट, यहां पे क्या होगा, गोइंग टू द टाउन। देखिए ये बहुत कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट लगता है, दोनों में सेम है। यहां पे आर यूज हुआ है, यहां पे क्या यूज होगा, यहां पे हमारा यूज होगा, उसको बोलते हैं इज। अब आप लोग पूछिएगा इज क्यों यूज हो रहा है, इज इसलिए यूज हो रहा है, जो द मैन है वही आर्टिस्ट भी है। यहां पे जब हम द लगा दिए थे तो ये क्या हो गया था, दो लोग, द मैन भी एक अलग आदमी है और द आर्टिस्ट भी एक अलग आदमी है। लेकिन इस जगह पर आप देखिएगा द मैन एंड आर्टिस्ट सेम पर्सन की बात हो रही है। यहां दो पर्सन की बात हुई थी तो इट गोज विद द प्लूरल वर्ब, बट यहां क्या है, एक ही आदमी, वो क्या है, द मैन एंड आर्टिस्ट, ही इज ऑल्सो एन आर्टिस्ट। तो हमारा क्या जाता है, इसके साथ सिंगुलर वर्ब जाता है, क्योंकि यहां पे एक ही आदमी के बारे में बात हो रही है। अब जैसे कि हमारे एग्जाम्पल में कुछ कुछ है, अब देखो जैसे कि अब कभी कभी क्या होता है ना, कि कभी कभी देयर आर ऑलवेज एक्सेप्शन। कभी कभी क्या होता है कि जब दो चीज़ें के बारे में कोई एक आइडेंटिटी होता है, जैसे कि हम जब भी डिस्कस ब्रेड के साथ हम क्या यूज बोलेंगे हमेशा, ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर। यहाँ पे दिख रहा है हमें दो, लेकिन ये क्या हो रहा है कि एक हमें पूरा सिंगल आइडेंटिटी हो रहा है। तो ब्रेड एंड बटर के साथ हमेशा हमारा इज जाता है, हमेशा हमारा इज जाएगा, इज वेरी टेस्टी, इज वेरी टेस्टी। क्यों, इसलिए जाएगा कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ये रूल है, ब्रेड, ये जब भी कोई दो सब्जेक्ट या दो सब्जेक्ट रहेगा, एक आइडेंटिटी को, एक आइडिया को रिप्रेजेंट करेगा, तब भी हमारा क्या होगा कि ये सिंगुलर वर्ब जाएगा। जिस तरीके से एग्जांपल आप ले सकते हैं, स्लो एंड स्टडी, स्लो एंड स्टडी, हमेशा देखिएगा यहाँ दो है, स्लो एंड स्टडी लिखा जाता है विंस द रेस, स्लो एंड स्टडी विन द रेस कभी नहीं लिखा जाता है, स्लो एंड स्टडी विन द रेस नहीं लिखा, विंस द रेस लिखा जाता है। क्यों, विंस हमारा है सिंगुलर वर्ब, ये हमारा सिंगुलर वर्ब है, और ये क्या हो रहा है, ये एज अ होल, ये एज अ होल हमारा क्या कर रहा है कि सिंगुलर सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर रहा है। ये क्या है, एक सिंगल आइडेंटिटी को आइडेंटिफाई कर रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है कि यहाँ सिंगुलर वर्ब लग रहा है। कुछ कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिसको हम हमेशा साथ में ही बोलते हैं, जैसे ब्रेड एंड बटर हो गया, टॉम एंड जेरी हो गया, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, ये सब क्या है, इस सब के साथ ना हमेशा हमारा सिंगुलर वर्ब ही जाएगा। और हमेशा इस चीज को पॉइंट रखना है, whenever we are discussing about, just like this in this point, whenever we are discussing about a single identity, whenever we are discussing about a single identity, so it will always go with singular verb, it will always go with singular verb। इस बात हमें ध्यान में रखना है, जब भी अभी कुछ एग्जाम में एक क्वेश्चन बहुत ही आते हैं और बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो इस बारे में हमको ध्यान रखना है कि जब भी कभी भी कोई एक आइडेंटिटी की बात हो रही है, जब पूरा एज अ होल वो एक आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हमेशा ज्यादातर क्या होगा कि ज्यादातर क्या कन्फर्म है कि हमारा ये जाएगा सिंगुलर वर्ब ही जाएगा, जैसा कि आप सब देख सकते हैं। नाउ देख वर्ड्स लाइक एनीबॉडी, somebody, nobody, everybody, neither, either, neither, 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 neither,
whenever, जब भी ये सब वर्ड आपको दिखेगा तो it will always go with the singular word. It will always go with the singular verb. जिस तरीके से, जैसा कि हम एग्जाम्पल लेते हैं नो, और ये बहुत सा कॉमन सा एग्जाम्पल है, देखिएगा आप लोग, जैसे नो बडी इज परफेक्ट हम बोलते हैं, नो बडी इज परफेक्ट. We don't say nobody are perfect. We say nobody is perfect. Whenever you see words that has been combined with the body, somebody, no, nobody, everybody, तो हमें उस हमेशा क्या होगा, उसके साथ हमेशा हमारा क्या जाएगा, सिंगुलर वर्ब जाएगा. क्या जाएगा, हमेशा हमारा सिंगुलर वर्ब जाएगा. सेम एक और रूल होता है जिसको कि हम बोलते हैं कि कभी भी टाइटल ऑफ द बुक या किसी भी इंस्ट्रूमेंट है या कोई प्ले कर रहे हैं तो उसके साथ क्या होता है, कभी भी कोई भी टाइटल ऑफ बुक होगा तो उसके साथ हमेशा हमारा ये क्या जाता है कि सिंगुलर वर्ब ही जाएगा. जिस तरीके से द टाइटल ऑफ द बुक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट always takes the singular verb. Always take the singular verb. कभी भी किसी भी बुक के नाम के साथ या कोई भी अगर वो दिख रहा है कि अगर वो प्लूरल में भी है तो भी वो सिंगुलर वर्ब ही यूज करेगा. जिस तरीके से एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, द थ्री मस्केटियर्स, ये एक बुक का नाम है, द थ्री मस्केटियर्स बुक का नाम है. ये लग रहा है हमें जैसे कि ये प्लूरल है, बट नहीं, इट विल ऑलवेज गो विद द सिंगुलर वर्ब. इज वेरी इंटरेस्टिंग बुक, इज वेरी इंटरेस्टिंग बुक, इज वेरी इंटरेस्टिंग. सो मेरे कहने का ये मतलब है ना कि कुछ कुछ रूल्स होते हैं, जैसा कि हमने शुरू से किया, कुछ कुछ रूल्स हैं और इस सारे रूल्स को याद कर दो. और मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमें ये देखने को मिला है कि जब भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो रहा है ना तो उसमें सिंगुलर वर्ब की यूजेज ज्यादा है. तो इसका ये कहना है कि आपको प्लूरल वर्ब वाला ज्यादा याद कर लेना है. 4-5 प्लूरल वर्ब वाले रूल्स हैं, बाकी रेस्ट ऑफ इट क्या होने वाला है, इट गोज विद द सिंगुलर वर्ब. तो जैसे जैसे मैं आपको रूल्स बता रहा हूं, मैं आपको एग्जांपल्स के साथ ही आपको सारी चीज बता रहा हूं, सो आपको ये क्रिस्टल क्लियर हो जाए कि आप जो भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये क्या होने वाला है. जैसे ही आपको एग्जाम में दिखेगा आप तुरंत पकड़ लेंगे कि ये चीज होने वाली क्या है. आज हमने मैक्स टू मैक्स 8 रूल्स किए हैं इसमें, और 7 to 8 रूल्स है जो कि हम आने वाले क्लास में, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. और ये जो भी है, अब मैं आपसे नेक्स्ट टाइम क्वेश्चंस पूछूंगा और वी विल बी डूइंग द फिल इन द ब्लैंक्स, और इस पे हम लोग और ज़्यादा फोकस करेंगे और आप रिवाइज करके आइएगा और आप अच्छे से पढ़ के आइएगा, सो डैट आपको और अच्छे तरीके से समझ में आइए. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे ग्रामर का या किसी भी कॉम्पिटिटिव लेवल का. थैंक यू क्लास. एक चीज और, स्टूडेंट्स आप लोग से एक क्वेश्चन चाह रहे हैं कि कुछ करंट का भी हम जोड़ दें इसमें साथ ही में, जब सर हैं साथ में हम लोग, कि एक रिसेंट में ही, यानी कहिए कुछ ही दिन हुए हैं कि फाइनेंस कमीशन का फॉर्मेशन हुआ है. फाइनेंस कमीशन किस लिए होता है, तो ये इसलिए होता है कि आगे जो वित्तीय वर्ष होंगे अगले 5 साल के लिए, मतलब कि 2026 से आगे के लिए, जो भारत जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और जो बिहार या अदर स्टेट्स हैं, इनके बीच में जो फाइनेंस, मतलब पैसे का बंटवारा कैसे होगा, क्या टैक्सेस कितने कितने बांटे जाएंगे, उसका क्या रेशियो होगा, किस आधार पर किस स्टेट को दिया जाएगा, पॉपुलेशन के आधार पर, पॉवर्टी के आधार पर, कि कोई अच्छा इन्वायरमेंट फ्रेंडली इनिशिएटिव ले रहा है स्टेट, उस आधार पर, कि क्या क्या आधार पर, ये सारा डिसीजन फाइनेंस कमीशन लेता है. तो आप लोग को ये बताना है क्वेश्चन का कि ये जो फाइनेंस कमीशन का फॉर्मेशन हुआ है या उसके लिए एक प्रोसेस शुरू हो चुका है जो कि वर्क करेगा 2026 से अप्रैल से. ठीक है, तो आप लोग को बताना है कि ये कौन सा फाइनेंस कमीशन होगा जो कि जिसका रिकमेंडेशन लागू होगा 2026 से. अब ये क्वेश्चन आप लोग के लिए छोड़े जाते हैं. और एक और क्वेश्चन था, लापली किस ज्योग्राफिकल फिनोमेना में निकलता है. इस तरह से अब हम आप लोगों के साथ करंट अफेयर्स और तरह तरह के क्वेश्चन जुड़ते चले जाएंगे. ठीक है स्टूडेंट्स, तो
तो सर हैं और एक हम लोग बिगर इनिशिएटिव की तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, थैंक यू क्लास। आप लोग के एसोसिएशन, आप लोग के हेल्प और आप लोग के कोऑपरेशन के लिए वेरी मच थैंक यू।